ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट से नहीं है लगता है इंसाफ का कोर्ट एक आती है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग एक बार प्लीज डायरेक्ट एविडेंस का ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर and that their presence has been proven by the prosecution। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे। हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। कोर्ट ने भी माना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं था। क्या क्या कैसे देखती हैं आप? आपकी दलील यही थी जब मौत की सजा की मांग की गई थी केस की तरफ से, यही कहा गया था। कोर्ट उसको खारिज कर दी एक तरफ से। माननीय अदालत ने ये जरूर माना है कि ये हेनस क्राइम था, एक यंग पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट ने अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। ये नहीं बताया कि सारे कॉन्विक्ट्स बियॉन्ड रेफर्मेशन हैं। सारे के सारे कॉन्विक्ट्स किसी भी वायलेंट क्राइम में ना पहले ना बाद में इन्वॉल्व थे। ये एक बहुत जरूरी बात है जो कोर्ट के सामने रखी गई है। उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नजर में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पनसेशन अमाउंट लगाया। रियरेस्ट ऑफ रियर केस है और इसीलिए हम किसने क्या क्या पार्ट